हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। या आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी ऑन कर ले ताकि न्यू वीडियो आते ही आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, आज है 31 मार्च 2021। आज 31 मार्च 2021। तो 31 मार्च 2021 के जितने भी करंट अफेयर है हम लोग सारे डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा और हम लोग 29 तारीख और 30 तारीख के भी करंट अफेयर नहीं पढ़े थे। तो आज एक ही वीडियो में 3 दिन का करंट अफेयर 3 दिन का करंट अफेयर कवर करने वाले हैं। एक ही दिन में हम लोग 29, 30 और 31 मार्च 2021 का करंट अफेयर कवर कर लेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखना है और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर देना है। और जितने भी प्रश्न करेंगे, मतलब एक एक प्रश्न पूरी डिटेल के साथ समझेंगे। एक एक प्रश्न पूरी डिटेल के साथ समझेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखना है और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर देना। तो एक ही दिन में हम लोग 3 करंट अफेयर पढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि इससे पहले हम 29 और 30 का भी करंट अफेयर नहीं पढ़े थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। तो ये हम लोग का पहला प्रश्न है, ठीक है? क्या है पहला प्रश्न? आतिश चंद्र बने भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, ठीक है? तो अब इसको डिटेल में समझते हैं। तो भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद पर आतिश चंद्र को नियुक्त किया गया। आतिश चंद्र वर्ष 1994 बैच के बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी है, जो कि वर्तमान में कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त है, ठीक है? तो आपसे इसके अलावा यदि पूछा जाए भारतीय खाद्य निगम की स्थापना यदि आपसे पूछा जाए तो वर्ष 1965 में हुआ था। और इसका मुख्यालय पूछा जाए तो नई दिल्ली में। तो आप इतना चीज़ याद रख सकते हो, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा नंबर प्रश्न की, ठीक है? दूसरा नंबर प्रश्न क्या है? आशा भोसले को आशा भोसले को किया गया सम्मानित किससे सम्मानित किया गया? महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से। तो आशा भोसले को सम्मानित किया गया, ठीक है, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो प्रसिद्ध भारतीय गायिका आशा भोसले को वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है? वर्ष 1997 में लता मंगेशकर ने महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जीता था। इसके अलावा श्री भोसले को 2020 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी दिया गया था। पहला महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, तो यदि पहला महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार की बात करें तो वो किसको मिला था? मराठी लेखक जिनका नाम क्या है? पीएल देश पांडे को दिया गया था, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पहला दिया गया था, ठीक है? और आगे और बात करें तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार के तहत विजेता को 10 लाख रुपए नगद राशि और प्रस्तुति पत्र दिया जाता है। तो आप इतना चीज़ याद रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम तीसरा नंबर प्रश्न की, ठीक है? तीसरा नंबर प्रश्न क्या है? सौरभ गर्ग बने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जिसको हम क्या बोलते हैं? यूडीआई का सीईओ, ठीक है? तो सौरभ गर्ग बने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ, ठीक है, नया सीईओ। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, ठीक है, इसको यूडीआई बोलते हैं, कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिसको सीईओ पद बोलते हैं, इसको सौरभ गर्ग को नियुक्त किया गया, ठीक है? सौरभ गर्ग जो है वर्ष 1991 बैच के आईएएस अधिकारी है, जो कि वर्तमान में उड़ीसा राज्य में सेवारत है, ठीक है? तो यहाँ यूडीआई की बात हुई है। इसकी स्थापना कब हुआ था? वर्ष 2009 में। मुख्यालय पूछा जाए तो कहाँ? नई दिल्ली में। तो इतना चीज़ आप याद रख सकते हो, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम चौथा नंबर प्रश्न का, ठीक है? ये हम लोग का चौथा नंबर प्रश्न क्या है? 30 मार्च को आसाम राइफल ने मनाया अपना 186वां स्थापना दिवस, ठीक है? तो 30 मार्च को आसाम राइफल ने अपना 186वां स्थापना दिवस मनाया, ठीक है? इसको तो डिटेल में समझते हैं। तो 30 मार्च 2021 को असम राइफल ने अपना 186वां स्थापना दिवस मनाया, ठीक है? असम राइफल की भारत देश की सीमा को सुरक्षित करने में अहम योगदान को चिन्हित करने के लिए हर साल 30 मार्च को स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जाता है, ठीक है? असम की राजधानी कहाँ? दिसपुर। मुख्यमंत्री पूछा जाए तो सर्बानंद सोनोवाल है। तो आप इतना चीज़ याद रख सकते हो, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग का 5 नंबर प्रश्न है, ठीक है? क्या है 5 नंबर प्रश्न? चिंकी यादव ने 25 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में जीता स्वर्ण पदक, ठीक है? तो पिंकी यादव ने 25 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में जीता स्वर्ण पदक, ठीक है? अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो आईएसएसएफ विश्व कप में चिंकी यादव ने 25 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में स्वर्ण पदक जीता, ठीक है? चिंकी यादव ने ये स्वर्ण पदक राही सोरनोबत को शूट ऑफ में हराकर हासिल किया। तो किसे हरा के हासिल किया? तो राही सोरनोबत, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है? इसको हरा के वो जीता, ठीक है? और यदि बात करें इसमें, इस इस प्रतिस्पर्धा के बाद टोक्यो ओलंपिक को क्वालिफाई करने वाले वाले की सूची में 3 निशानेबाज को चुना गया है। वहीं आईएसएसएफ विश्व कप चैंपियनशिप में मनु भाकर ने
कांस्य पदक जीता। इससे पहले भाकर, ठीक है, ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम में गोल्ड और 10 मीटर एयर पिस्टल वुमेंस टीम और 10 मीटर एयर पिस्टल वुमेंस इवेंट में रजत पदक जीता था। तो आप इतना चीज याद रख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग छठा नंबर प्रश्न की। छठा नंबर प्रश्न क्या है? अरुणाचल प्रदेश ने शुरू किया, अरुणाचल प्रदेश ने क्या क्या शुरू किया? देखो अपना प्रदेश अभियान। अरुणाचल प्रदेश ने क्या शुरू किया? देखो अपना प्रदेश अभियान, ठीक है। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री जो पेमा खांडू, ठीक है, ईटानगर में दोरजी खांडू कन्वे कन्वेंशन सेंटर में आयोजित समारोह के दौरान देखो अपना राज्य अभियान की शुरुआत की, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश राज्य में कोरोना वायरस की वजह से पर्यटन के क्षेत्र में आई कमी को मद्देनजर रखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री ने इस अभियान की शुरुआत की है, ठीक है। तो किसकी बात हुई है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ? ईटानगर। और मुख्यमंत्री पूछा जाए तो पेमा खांडू है। तो इतना चीज़ आप याद रख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये शायद 6 नंबर प्रश्न, ठीक है। 6 नंबर प्रश्न क्या है? आईआईटी खड़गपुर ने जीता, आईआईटी खड़गपुर ने जीता, क्या जीता? कॉर्नर ग्लोबल एकेडमी चैलेंज 6.0, ठीक है। अब इसको डिटेल में समझते हैं। तो भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान खड़गपुर ने 4 पूर्व छात्रों, ठीक है, की टीम के ने कॉर्नर ग्लोबल एकेडमी चैलेंज 6.0 पुरस्कार जीता। प्रोजेनिया मुखर्जी, ठीक है, के द्वारा कुसमैन एंड, ठीक है, वेकफील्ड के आई और आई इंटीरियर आर्किटेक्चर द्वारा प्रायोजित कॉर्नेट ग्लोबल एकेडमी चैलेंज 6.0 सम्मेलन को आयोजित कराया गया था। इस प्रोग्राम में 1300 टीमों ने हिस्सा लिया, ठीक है, लिया था। वहीं इस प्रतियोगिता के अंतिम राउंड में वाशिंगटन विश्वविद्यालय, न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय और डेनवर विश्वविद्यालय आईआईटी खड़गपुर के खिलाफ खड़ी थी, ठीक है। तो इतना चीज़ आप याद रख सकते हो, ठीक है। ये हम लोग का 7 नंबर प्रश्न है, ठीक है। क्या 7 नंबर प्रश्न है? विशाखापट्टनम बना दुनिया का पहला मोबाइल वाटर फार्म एयर और वाटर नॉलेज सेंटर स्थापित करने वाला पहला राज्य, ठीक है। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो हैदराबाद की स्टार्टअप कंपनी मैत्री एक्वाइटर के लिए स्मार्ट सिटी विशाखापट्टनम में दुनिया का पहला मोबाइल वाटर फार्म एयर और वाटर नॉलेज सेंटर स्थापित किया गया, ठीक है। ग्रेटर विशाखापट्टनम नगर निगम और जल स्वास्थ्य के लिए सतत उद्योग और यूएसएआईडी और एसडब्ल्यूएन सुरक्षित जब नेटवर्क, ठीक है, के बीच पानी की उपलब्धता के लिए शुरू की गई एक अहम पहल है, ठीक है। कियोस्क मंत्री मेघदूत समाधान का उपयोग करके वायु से स्वच्छ पीने योग्य पानी उपलब्ध कराया जाएगा। तो इतना चीज याद रखना, ठीक है। ठीक है, ये 9 नंबर है, ठीक है। शायद कहीं गड़बड़ हुआ होगा, ये 9 नंबर है, ठीक है। मध्य प्रदेश ने शुरू किया, मध्य प्रदेश राज्य ने शुरू किया, क्या शुरू किया? मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान, ठीक है। तो मध्य प्रदेश ने शुरू किया मेरा मास्क मेरा सुरक्षा अभियान, ठीक है। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो मध्य प्रदेश राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान शुरुआत की है, ठीक है। मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान के तहत उन्होंने लोगों को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने, मास्क पहनने और 2 गज की दूरी बनाए रखने के लोगों को अपील की है, ठीक है। तो यहाँ अरुणाचल ये मध्य प्रदेश की बात हुई, इसकी राजधानी कहाँ है? भोपाल। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। और मुख्य न्यायाधीश कौन है? शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। तो इतना चीज़ याद रख सकते हो। ये हम लोग का है 10 नंबर प्रश्न, ठीक है। क्या 10 नंबर प्रश्न है? संजीव कुमार बने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष, ठीक है। तो संजीव कुमार बने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण जिसे बोलते हैं AAI, ठीक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद पर संजीव कुमार को नियुक्त किया गया। संजीव कुमार वर्ष 1993 बैच के महाराष्ट्र कैडर के IAS अधिकारी है जिन्हें
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना वर्ष 1995 में किया गया था। तो इतना चीज़ आप याद रख सकते हो, ठीक है। ये 11 नंबर प्रश्न, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न क्या है? पाकिस्तान ने किया क्या किया? शाहीन IA मिसाइल का सफल परीक्षण, ठीक है। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो पाकिस्तान ने क्या किया? शाहीन IA मिसाइल का सफल परीक्षण, ठीक है। तो पाकिस्तान देश ने सतह से सतह पर मार करने वाली शाहीन ए ए के नाम से मिसाइल सफल परीक्षण किया, ठीक है। शाहीन 1A बैलिस्टिक मिसाइल सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है जिसकी मार क्षमता 900 किलोमीटर मानी गई है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, प्रधानमंत्री इमरान खान और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलवी। तो आप इतना चीज़ याद रख सकते हो, ठीक है। ये 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न क्या है? अजय कुमार बने हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष, ठीक है। तो अजय कुमार बने हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष पद पर क्या है? अजय कुमार को नियुक्त किया गया, ठीक है। अजय कुमार व्हाट्सएप 1986 बैच के IAS अधिकारी है जो कि वर्तमान में हिमाचल वन विभाग के पूर्व प्रधान के पद पर कार्यरत है। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश राज्य की वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर ने बिजली बोर्ड के पूर्व प्रबंध निदेशक के रूप में JP काटला को नियुक्त किया है। तो इतना चीज़ आप याद रख सकते हो, ठीक है। ये हम लोग का 13 नंबर प्रश्न है, ठीक है। क्या है 13 नंबर प्रश्न? गोवा राज्य में मनाया गया, क्या मनाया गया? सिग्मो उत्सव। गोवा राज्य में मनाया गया सिग्मो उत्सव। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश गोवा में समुद्र के किनारे प्रदेश राज्य की संस्कृति और खान पान को विश्व स्तर पर चिन्हित के उद्देश्य से हर साल हर साल की तरह इस साल भी सिग्मो उत्सव मनाया गया। इसके अलावा अप्रैल के पहले सप्ताह से गोवा खाद्य एवं संस्कृति महोत्सव की भी शुरुआत सुगम महोत्सव की शुरुआत की भी- सुगम महोत्सव की शुरुआत भी कर दी जाएगी। गोवा की बात हुई है तो गोवा की राजधानी कहाँ है? पंजनी। और मुख्य गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत, ठीक है। कौन है? प्रमोद सावंत। और मुख्य न्यायाधीश कभी कभी पूछ लेता है तो कौन है? दीपांकर दत्ता, ठीक है। तो इतना चीज याद रख सकते हो। ये हम लोग का 14 नंबर प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न क्या है? अशोक कुमार सुमन बने जनता दल यूनाइट JDU का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, ठीक है। तो आलोक कुमार सुमन बने जनता दल यूनाइट JDU जिसको बोलते हैं का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, ठीक है। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो अशोक कुमार सुमन को जनता दल यूनाइट JDU का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया, ठीक है। जनता दल यूनाइट के वर्तमान अध्यक्ष श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने डॉक्टर आलोक कुमार सुमन को बिहार राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और श्री सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष चुना गया, ठीक है। तो यहाँ बिहार की बात हुई है तो बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। गवर्नर फागू चौहान है, ठीक है। और मुख्य न्यायाधीश पूछा जाए तो कौन है? संजय करोल है। तो इतना चीज़ याद रख सकते हो। अब बात करते हैं हम लोग 15 नंबर प्रश्न की। 15 नंबर प्रश्न क्या है? मैगी मैगी अफारेल ने जीता राष्ट्रीय पुस्तक आलोचक मंडली 2021, ठीक है।
तो मैगी राफले ने जीता राष्ट्रीय पुस्तक आलोचक मंडली 2021, ठीक है। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो मैगी आरोफेल को वर्ष 2021 का राष्ट्रीय पुस्तक आलोचक मंडली पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मेरी आफोलेल को उनकी पुस्तक हेमलेट के लिए राष्ट्रीय पुस्तक आलोचक मंडली पुरस्कार दिया गया। ये पुस्तक यौन शोषण एवं महिलाओं के प्रति अत्याचार के बारे में बताती है। इस पुस्तक में उन्होंने महिलाओं के साथ समाज में हो रहे दुर्व्यवहार पर ध्यान केंद्रित कर दिखाया, ठीक है। तो इतना चीज याद रखोगे। अब बात करते हैं हम लोग 16 नंबर प्रश्न की, ठीक है। 16 नंबर प्रश्न क्या है? बांग्लादेश में प्रधानमंत्री ने क्या किया? बंगबंधु बापू संग्रहालय का उद्घाटन। तो बांग्लादेश में हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी बंगबंधु बापू संग्रहालय का उद्घाटन किया। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, शेख हसीना के साथ मिलकर बंगबंधु बापू संग्रहालय का उद्घाटन किया, ठीक है। इस उपलक्ष्य में बंगबंधु बापू संग्रहालय में देश की कलाकृतियों, नृत्य, नाटक और गाना के माध्यम से बांग्लादेश की संस्कृति को दिखाया गया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, प्रधानमंत्री शेख हसीना है और राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हामिद। तो इतना चीज़ आप याद रख सकते हो, ठीक है। अब हम 17 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 17 नंबर प्रश्न क्या है? नृत्यक जो मतलब, ठीक है, नृत्यक लक्ष्मी प्रिया महापात्रा का हुआ निधन। तो एक नृत्यक थी, ठीक है, जो डांस करते हैं, ठीक है, लक्ष्मी प्रिया उनका नाम था, उसका निधन हो गया। इसको डिटेल में समझते हैं। तो प्रसिद्ध उड़ीसी नृत्यागन, तो उड़ीसा की नृत्यागन थी लक्ष्मी प्रिया महापात्रा का निधन हुआ, ठीक है। वो प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य केलुचरण महापात्रा की पत्नी थी। वर्ष 1947 उड़ीसा राज्य की पुरी के अन्नपूर्णा थिएटर में उन्होंने अपनी नृत्य करियर की शुरुआत की थी। उन्हें 4 उड़ीसिया फिल्मों में काम किया था। उनके पति केलुचरण महापात्रा ने अपने करियर की शुरुआत थिएटर में तबला वादन के रूप में की थी। तो इतना चीज़ आप याद रख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न क्या है? विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 मार्च 2021 को। हर साल 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो वर्ष 1961 में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट फ्रांस द्वारा शुरू किए गए विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च 2021 को विश्व स्तर पर धूमधाम से मनाया गया। विश्व रंगमंच दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य रंगमंच के सभी प्रारूपों को बढ़ावा देना, दूसरे के साथ रंगमंच के औरत का साझा करना और स्वयं के लिए रंगमंच के सभी प्रारूपों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझना होता है। पहली बार विश्व रंगमंच दिवस वर्ष 1962 में चीन कार्टून के द्वारा मनाया गया। तो इतना चीज़ याद रखना, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न क्या है? चित्रा नायक बनी इन्फोसिस कंपनी की नई स्वतंत्र निदेशक। तो चित्रा नायक बनी इन्फोसिस कंपनी की नई स्वतंत्र निदेशक। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो पूर्व सेल्फ्रोस की कार्यकारी अधिकारी चित्रा नायक को टॉप आईटी कंपनी इन्फोसिस के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। नायक को विभिन्न संगठनों में गो टू मार्केट, सामान्य प्रबंधन और संचालय की नेतृत्व भूमिकाओं में 25 वर्षों का पेशेवर अनुभव है, ठीक है। इन्फोसिस की स्थापना कब की गई? तो 7 जुलाई 1981 को। मुख्यालय कहाँ? बेंगलुरु, जो कर्नाटक में है। और वर्तमान में सीईओ कौन है इन्फोसिस का? तो सलील पेरेख, ठीक है। तो इतना चीज़ आप याद रख सकते हो। अब बात करते हैं हम लोग 20 नंबर प्रश्न है, ठीक है। क्या है 20 नंबर प्रश्न है? ये 20 नंबर प्रश्न, ठीक है। 20 नंबर प्रश्न क्या है? हर्ष मारीवाल को यूआई इंटरप्रीन्योर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो मैरिको के चेयरमैन हर्ष मारीवाला को वर्ष 2020 का यूआई इंटरप्रीन्योर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार दिया गया, ठीक है। इसके अलावा विश्व उद्यमी ऑफ द ईयर पुरस्कार से नारायण मूर्ति, उदय कोटक, डॉक्टर किरण मजूमदार शाह को सम्मानित किया गया। वहीं अपोलो हॉस्पिटल के संस्थापक डॉक्टर प्रताप चंद्र रेड्डी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इतना अच्छी आप याद रख सकते हैं, ठीक है।
अब बात करते हैं हम लोग 21 नंबर प्रश्न की। 21 नंबर प्रश्न क्या है? अर्थ आवर डे 2021, अर्थ आवर डे 2021 कब मनाया जाता है? तो 27 मार्च 2021 को हर साल अर्थ आवर डे मनाया जाता है, ठीक है, 27 मार्च 2021 को। और इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई और बेहतर प्रतिबद्धता में समर्थन के लिए मार्च महीने के आखिरी शनिवार को हर साल अर्थ आवर डे मनाया जाता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझ देंगे। तो अर्थ आवर डे 2021 का विषय की बात करें तो ये है, ठीक है, रखा गया है, ठीक है। वर्ष 2007 में पहली बार सिडनी ऑस्ट्रेलिया में ये दिवस मनाया गया था। अर्थ आवर डे वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर द्वारा आयोजित एक विश्व व्यापारी आंदोलन है, ठीक है, जिसके तहत 8:30 बजे से 9:30 बजे तक लाइट बंद करके पर्यावरण के प्रभाव के बारे में लाइट को इवेंट शुरू किया जाता है। तो इतना चीज़ याद रखोगे, ठीक है। ये हम लोग का है 22 नंबर प्रश्न, ठीक है। तो इससे पहले एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि क्या बोलते हैं, चैनल को जो आप लोग जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर देना है, क्योंकि इस चैनल से आप डेली करंट अफेयर पढ़ सकते हो, और अपने सारे दोस्तों को भी बता देना है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है, ठीक है। तो चलिए 22 नंबर क्या है प्रश्न? अनीश साहू बने महिंद्रा एंड महिंद्रा के प्रबंध निदेशक और सीईओ, ठीक है। तो अनीश शाह को महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। और अनीश शाह को गोवर्धन में महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के प्रबंध निदेशक और सीईओ पवन गोहिका की जगह नियुक्त किया गया, ठीक है। और महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 1945 को। इसका फाउंडर कौन है? मलिक गुमाल मोहम्मद और जगदीश महेंद्र चंद्रा। तो इतना चीज़ आप याद रखोगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न क्या है? जम्मू कश्मीर में खोला गया एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन। जम्मू कश्मीर में खोला गया एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो जम्मू कश्मीर की घाटी में पर्यटन सीजन की शुरुआत में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन की शुरुआत की गई। इसे सिराज बाग के नाम से मशहूर इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन 2008 में तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य के मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद द्वारा खोला गया था। ये ट्यूलिप गार्डन जबरन पर्वत श्रृंखला की तलहटी में 30 हेक्टेयर में स्थापित किया गया। इस गार्डन में खिलने वाले 64 से अधिक किस्मों के 15 लाख से अधिक फूल दिखाई देंगे। तो इतना चीज़ याद रखो, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न क्या है? कार्मेन मारिया मचाडो ने जीता द रनबोन फोलिया पुरस्कार 2021। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। वर्ष 2021 का द रनबोन फोलिया पुरस्कार कार्मेन मारिया मोचाडो ने अपनी पुस्तक इन द ड्रीम हाउस ए मेमोरियल ने जीता, ठीक है। उनका ये पुस्तक था, ठीक है। उनकी इन द ड्रीम हाउस ए मेमोरियल पुस्तक में उन्होंने अपनी साथी के साथ गठित सेक्स संबंध और उसकी दुर्व्यवहार को अपने अनुभव के बारे में विस्तार की चर्चा की, ठीक है। द रथ बॉन फोलिया पुरस्कार दुनिया भर के लेखकों को उनकी विधवा फिक्शन नॉन फ्यूचर और कविताओं के अहम योगदान के लिए दिया जाता है। इतना सी आप याद रखोगे, ठीक है। ये हम लोग का 25 नंबर प्रश्न। 25 नंबर प्रश्न क्या है? बांग्लादेश ने 26 मार्च को मनाया। बांग्लादेश ने 26 मार्च को मनाया 50वां स्वतंत्रता दिवस। बांग्लादेश ने मनाया 26 मार्च को अपना 50वां स्वतंत्रता दिवस। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो बांग्लादेश ने 26 मार्च को स्वतंत्रता एवं राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में 50वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाई, ठीक है। 26 मार्च को इस उपलक्ष्य में बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा बांग्लादेश को पाकिस्तान से स्वतंत्र घोषित किया गया था। इस दिन उनकी जन्मतिथि मनाई जाती है। बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। और राजधानी ढाका है और राष्ट्रपति अब्दुल हमीद है। तो इतना चीज़ आप याद रख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग 26 नंबर प्रश्न की। 26 नंबर प्रश्न क्या है? भारत करेगा IFC महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी, ठीक है। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो 20 जनवरी से 6 फरवरी 2022 को भारत IFC महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा। AFC महिला विश्व कप 2022 टूर्नामेंट में एशिया की 12 टीमें हिस्सा लेगी। अरुणाचल प्रदेश राज्य में कोरोना वायरस की वजह से पर्यटन के क्षेत्र में आई कमी को रखते हुए राज्य से मुख्यमंत्री ने इस अभियान की शुरुआत की है।
तो इस अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है और मुख्यमंत्री पेमा खांडू है। तो इतना चीज़ याद रखोगे। 27 नंबर प्रश्न क्या है? ससोन नरगो बने कांगो गणराज के नए राष्ट्रपति। तो कांगो गणराज्य के नए नए राष्ट्रपति के रूप में संसो नगरो को नियुक्त किया गया। संसोन नगरो काफ़ी लंबे समय तक कांगो गणराज्य के राष्ट्रपति रहे, जिन्होंने 78 बोल रहे 88% वोट हासिल कर अपना कार्यकाल अगले 5 वर्षों के लिए शुरू किया। ठीक है। संसो नगरो को कांगा गणराज्य के राष्ट्रपति गाय बैन फॉर्मेंट की जगह नियुक्त किया गया। कांगो गणराज्य की राजधानी का नाम क्या है? बोंजाविल और मुद्रा क्या है? फ्रैंक। ठीक है। ये हम लोग का 28 नंबर प्रश्न है। 28 नंबर प्रश्न क्या है? 28 नंबर प्रश्न क्या है? भारत ISSF विश्व कप चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान पे रहा। तो हम लोग का भारत देश जो है ISSF विश्व कप में शीर्ष पे रहा। ठीक है। निशानेबाजी चैंपियनशिप ISSF विश्व कप चैंपियनशिप में भारत में 10 स्वर्ण पदक जीतकर 21 रजत पदक जीतकर तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। ISSF विश्व कप चैंपियनशिप में भारत ने फाइनल में पोलैंड देश को हराया। किसको हराया? पोलैंड देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इस प्रतियोगिता में राही सरनोबत, चिंकी यादव और मनु भाकर ने पोलैंड की जोआनो जो क्या नाम है जोआनो इवानो वारन जोंके जुल्ता बोरक और इसको हरा के 17-7 से हरा कर स्वर्ण पदक जीता। और ISSF का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सिटी स्पोर्ट फेडरेशन। ठीक है। और इसका प्रेसिडेंट राष्ट्रपति कौन है? बलादुद्दीन लिसिन और स्थापना वर्ष 1907 में। अब बात करते हैं हम लोग 29 नंबर प्रश्न की। 29 नंबर प्रश्न क्या है? HDFC बैंक को चुना गया भारत का सबसे अच्छा SME। ठीक है। तो HDFC बैंक को चुना गया भारत का सबसे अच्छा SME। ठीक है। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो HDFC बैंक को आसियामी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ SMS बैंक घोषित किया गया। आसियामी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 की सूची हांगकांग में स्थित वित्तीय पत्रिका की वार्षिक बेस्ट बैंक सर्वेक्षण जारी की गई। ठीक है। HDFC बैंक का मुख्यालय कहाँ? मुंबई में है। स्थापना कब हुआ था? 1994 में। और CEO कौन है? शशिधर जगदीशन। तो इतना चीज़ याद रखोगे। और ये हम लोग का है 30 नंबर प्रश्न और आखिरी प्रश्न। ठीक है। 30 नंबर प्रश्न है। ठीक है। और भी है शायद। ठीक है, देख लेते हैं। क्या है प्रश्न? न्यूजीलैंड करेगा न्यूजीलैंड करेगा ICC महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा। ठीक है। तो न्यूजीलैंड करेगा ICC महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो ICC महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी न्यूजीलैंड देश करेगा। ICC महिला विश्व कप 4 मार्च से 3 मार्च 2020 तक न्यूजीलैंड में आयोजित कराया जाएगा। इस उपलक्ष्य में न्यूजीलैंड की गायक क्या नाम है? जिन बोगमो ने गल गेग नाम से ICC महिला विश्व कप का आधिकारिक गीत जारी किया। और इसका वर्तमान में चेयरपर्सन कौन है? गर्ग बार्कले। और इसका मुख्यालय कहाँ? दुबई में। और स्थापना 1909 में। तो इतना चीज़ आप याद रखो। ठीक है। और भी प्रश्न है। ठीक है। ये हम लोग का है 31 नंबर प्रश्न। 31 नंबर प्रश्न क्या है? नार्वे में बनाई गई दुनिया की पहली शिप टर्मिनल। ठीक है। तो नार्वे में बनाई गई दुनिया की पहली शिप टर्मिनल। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो देश में दुनिया की पहली मतलब नार्वे देश में दुनिया की पहली मानव निर्मित शिप टनल बनाई गई। इस टनल की कुल लंबाई कितना है? इतना है 1.7 किलोमीटर, जो कि 16,000 टन के भार वाले जहाज़ों का परिचालन करने में सक्षम है। तो इतना चीज़ याद रखोगे। ये सुरंग 39 मीटर ऊंचे और 36 मीटर चौड़ी है, जिसको बनाने में $460 मिलियन की लागत आई है, जिसका निर्माण कार्य वर्ष 2022 में शुरू होगा, जिसे अगले 3-4 सालों में पूरा कर लिया जाएगा। तो इतना चीज़ आप याद रखोगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं 32 नंबर प्रश्न की। ठीक है। क्या है 32 नंबर प्रश्न?
डॉक्टर विवेक मूर्ति, डॉक्टर विवेक मूर्ति बने अमेरिका सर्जन के जनरल। तो डॉक्टर विवेक मूर्ति बने अमेरिका सर्जन जनरल। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो भारतीय अमेरिकी डॉक्टर विवेक मूर्ति को अमेरिका के सर्जन जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। इससे पहले वर्ष 2011 में डॉक्टर विवेक मूर्ति को ओबामा प्रशासन के तहत सर्जन जनरल नियुक्त किया गया था, जिसे वर्ष 2017 में राष्ट्रपति द्वारा निकाल दिया गया था। भारतीय अमेरिकी डॉक्टर विवेक मूर्ति को 57 में से 43 वोट हासिल हुए थे। उसके बाद उन्होंने अमेरिकी सर्जन के पद पर नियुक्त किया था। ठीक है, तो इतना चीज याद रखोगे। अब बात करते हैं हम लोग 33 नंबर प्रश्न की। 33 नंबर प्रश्न क्या है? इंडियन ओवरसीज बैंक ने लॉन्च किया IOB ट्रेंडी नाम से बचत खाता। तो इंडियन ओवरसीज बैंक ने लॉन्च किया IOB ट्रेंडी नाम से बचत खाता। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो इंडियन ओवरसीज बैंक ने बैंकिंग प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए नई बचत खाता प्रणाली IOB ट्रेंडी को लॉन्च किया। इंडियन ओवरसीज बैंक ने IOB ट्रेंडी बचत खाते के ग्राहकों की आयु सीमा कितना 21 से 38 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके लिए उन्होंने 10,000 रुपये का दैनिक न्यूनतम बैलेंसिया, ठीक है, बैलेंसिया 5,000 रुपये का दैनिक नियंत्रण बैलेंसिया निर्धारित किया गया है। तो यहाँ किसकी बात हुई है? इंडियन ओवरसीज बैंक की। तो इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो इंडियन ओवरसीज बैंक के वर्तमान में CEO कौन है? पार्थ प्रीतम सेनगुप्ता इंडियन। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? चेन्नई में। और इसकी स्थापना फरवरी 1937 में हुआ। तो इतना चीज याद रखोगे। अब हम बात करते हैं 34 नंबर प्रश्न की। क्या है 34 नंबर प्रश्न? प्रोफेसर शरद पागरे को मिला 2020 का व्यास सम्मान। तो एक प्रोफेसर है जिनका नाम है शरद पागरे, उनको दिया गया 2020 का व्यास सम्मान। जाने माने हिंदी लेखक, इसको डिटेल में समझते हैं। तो जाने माने हिंदी लेखक प्रोफेसर शरद पागरे को प्रतिष्ठित व्यास सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया। प्रोफेसर शरद पागरे को उनके उपन्यास पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए 31वां व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा वर्ष 1995 में विवाह सम्मेलन की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत विजेता व्यक्तियों को 4 लाख रुपए की नकद राशि और प्रशस्ति पत्र की पट्टिका दी जाएगी। तो इतना चीज याद रखना। अब बात करते हैं हम लोग 35 नंबर प्रश्न की। पैंतीस नंबर प्रश्न क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत रहा 40वें स्थान पे। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत रहा 40वें स्थान पे। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में इस वर्ष भारत 40वें स्थान पर रहा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी किया गया। तो ये जारी किया, ठीक है, कि जारी किया गया। संगठन द्वारा IP इंडेक्स द्वारा मापी गई 53 अर्थव्यवस्था में से 32 के सकारात्मक रिजल्ट पाए गए हैं। ये द्वारा जारी नौवां IP इंडेक्स है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में, जो कि स्विट्जरलैंड में है। और इसकी संगठन की स्थापना वर्ष कहाँ हुआ है? वर्ष 1967 में। और इसका अध्यक्ष कौन है? डैरेन टैग। तो इतना चीज आप याद रख सकते हो। अब बात करते हैं हम लोग 36 नंबर प्रश्न की। क्या 36 नंबर प्रश्न? समीर सोनी ने लॉन्च की माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंट पुस्तक। ठीक है, अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता कौन है? समीर सोनी ने अपनी नई पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस लॉन्च की। सोनी द्वारा लॉन्च की गई इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य दिल्ली में बढ़ते वर्षों में वॉल स्ट्रीट में उनके कार्यालय और बॉलीवुड में उनके समय के साथ उनके
संवादों का व्यक्तिगत लेख को दर्शाया गया है। माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंट पुस्तक को ओम पुस्तक द्वारा प्रकाशित किया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग 37 नंबर प्रश्न की। क्या है 37 नंबर प्रश्न? ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने 20 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में जीता स्वर्ण पदक। तो ऐश्वर्या प्रताप सिंह ने 50 मीटर एयर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में जीता स्वर्ण पदक। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो नई दिल्ली में आयोजित ISS विश्व कप में पुरुष वर्ग के अंतर्गत 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में भारतीय ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने स्वर्ण पदक जीता। वहीं 2 अन्य निशानेबाज, कौन, जिसका नाम क्या है? संजीव राजपूत छठे स्थान पर, वहीं नीरज कुमार ISS विश्व कप रैंकिंग में अंतिम स्थान पर रहे। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? जर्मनी में। और इसका अध्यक्ष की बात करें तो कौन है? व्लादिमीर लिसन। और इसकी स्थापना कब हुआ था? वर्ष 1907 में। जितना चाहिए आप याद रखोगे, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग 38 नंबर प्रश्न की। क्या है 38 नंबर प्रश्न? 38 नंबर प्रश्न है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जापान के बीच शुरू हुआ संयुक्त सैन्य अभ्यास गैसवेक्स 21। तो गैसेस 21, ठीक है, शुरू हुआ। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो अमेरिका ने बेल्जियम, फ्रांस और जापान के साथ मिलकर संयुक्त सैन्य अभ्यास गैसवेक्स 21 लॉन्च किया। अमेरिका नौसेना के विमान वाहन पोत USS पोर्ट रॉयल वॉल, फ्रांसीसी नौसेना के विमान वाहन पोत चार्ल्स डी ग्राक केंद्र और जापानी समुद्रन आत्मरक्षा बल मुरासी छेनिका विश्वसंग ISS इराक संयुक्त सैन्य अभ्यास शामिल था। ठीक है, संयुक्त अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम के तनाव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया था। ठीक है, ये हम लोग का 39 नंबर प्रश्न है। ठीक है, क्या है 39 नंबर प्रश्न? ESAF स्मॉल फाइनेंशियल बैंक को मिला ग्रेट प्लेस टू वर्क का अवार्ड। ठीक है, तो ESAF स्मॉल फाइनेंशियल बैंक को मिला ग्रेट प्लस टू वर्क का अवार्ड। ठीक है, अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो ESAF स्मॉल फाइनेंशियल बैंक ग्रेट प्लस टू वर्क इंस्टीट्यूट द्वारा ग्रेट प्लस टू वर्क सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया। ग्रेट प्लस टू वर्क सर्टिफिकेट के तहत स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के तीसरे पक्ष के वैश्विक प्राधिकरण कर्मचारी संरक्षण प्रतियोगिता और विनियमता को स्वीकार करता है। यहाँ ESAF स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के MD और CEO कौन है? के पॉल थॉमस, और मुख्यालय केरल में स्थित है। ठीक है, ये हम लोग का है 40 नंबर प्रश्न, और ये हम लोग का आखिरी प्रश्न है। ठीक है, और ये प्रश्न होते ही हम लोग का 3 दिन का करंट अफेयर आज के वीडियो में कवर हो जाएगा। तो अपने सारे दोस्तों को शेयर कर देना। क्या है 40 नंबर प्रश्न है, भारत ने ईरान को भेजी क्या 20,000 लीटर कीटनाशक मेलाथियान की खेत। ठीक है, भारत में चाबगार बंदरगाह के मध्य से ईरान देश को 20,000 लीटर कीटनाशक मिथालियन 75% ULV की दूसरी खेप की आपूर्ति कराई। मिथालियन देश की सरकार की इसकी दूसरी खेप इस्लामिक पब्लिक ऑफ ईरान की सरकार प्लांट प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन को सौंपी गई। मुद्रा क्या है ईरान की? तेहरान। चेयरमैन कौन है? हसन रूहानी। और मुद्रा क्या है? रियाल। ठीक है, तो इतना से आप याद रखोगे। ठीक है, ये थे हम लोग का 3 दिन का पूरा करंट अफेयर। ठीक है, ये था 3 दिन का 40 प्रश्न थे, पूरी डिटेल के साथ आपको पढ़ा दी। ठीक है, तो अपने सारे दोस्तों को शेयर कर देना है, और इस चैनल से आप डेली करंट अफेयर पढ़ सकते हो, और जिस दिन छूट जाए वो भी मैं कवर कर दूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट्स अपने सारे दोस्तों को शेयर कर देना है, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत किए। बोलते बोलते मेरा गला सूख गया, इसलिए लास्ट में थोड़े धीरे धीरे बोले, बट ठीक है, जो था बहुत ही मेहनत किए हैं।
अपने सारे दोस्तों को शेयर कर देना है। इसके अलावा इस चैनल से आप डेली करंट अफेयर पढ़ सकते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर देना है। इसके अलावा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाना है, क्योंकि वहीं आपको सब जानकारी मिले। चलो आपको बता देते हैं वो भी, ठीक है। इससे पहले आपको होमवर्क है, ठीक है। होमवर्क भी आप नोट कर लो, आपको कौन से आंसर करना है, ठीक है। क्या होमवर्क है? ये आप लोग का होमवर्क है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको कमेंट्स में आंसर जरूर करना है, ठीक है। क्या है प्रश्न? चोर और अपराधियों को जीपीएस टैग पहनाने वाला पहला देश कौन बना? तो ऑप्शन है चीन, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, आपको जरूर कमेंट में आंसर करना है, ताकि मेरे को पता चले आप लोग का पढ़ाई किस तरह से चल रहा है, ठीक है। और प्रश्न है, ये आप लोग का दूसरा होमवर्क है। क्या प्रश्न है? यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पे रहा? तो ऑप्शन है 56वां, 139वां, 120वां, 99। 4 ऑप्शन आपको कमेंट्स में आंसर करना है, ठीक है। और एक प्रश्न है और 2 प्रश्न है, ठीक है। 4 होमवर्क दे रहे हैं आप लोगों को, चारों कमेंट में आंसर करना है। ये आप लोग होमवर्क है, ठीक है। ये कोई इसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। ये होमवर्क है आज का, ठीक है। क्या प्रश्न है? किसे किसे व्यापार उधार वर्ष की समाप्ति के लिए ईटी पुरस्कार 2020 सम्मानित किया गया? ऑप्शन है शक्तिकांत दास, अनिल अंबानी, रतन टाटा, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, आपको जरूर कमेंट्स में आंसर करना, ठीक है। और एक प्रश्न है, ये आप लोग का आखिरी प्रश्न है, कमेंट्स में आपको जरूर आंसर करना, ठीक है। क्या है प्रश्न? अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कें किस देश में स्थित है? फिलिस्तीन, दक्षिण अफ्रीका, मंगोलिया, नेपाल। 4 ऑप्शन है, आपको चारों कमेंट्स में आंसर करना है, ठीक है। और इसके अलावा एक चीज़ और जान लो आप लोग, ठीक है। ये जो देख रहे हो, टेलीग्राम में जरूर जुड़ जाए, ठीक है। यदि आपको करंट अफेयर का पीडीएफ चाहिए, ठीक है, आज का करंट अफेयर का पीडीएफ चाहिए, जो जितने भी पीडीएफ आते हैं, तो यदि आपको चाहिए पीडीएफ, ठीक है, तो आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाना, ठीक है। आप एग्ज़ाम की तैयारी सर्च करोगे, आप 50 सब्सक्राइबर जैसे आपको मिलेंगे, ठीक है। ये आपको ये फोटो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ जरूर जुड़ जाना, ठीक है। क्योंकि टेलीग्राम में जुड़ने का आपको पीडीएफ तो मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको लिंक मिल जाएगा, वीडियो का लिंक, जो हम एक्टिव रहेंगे अपना चैनल के साथ, सारे आपको वहीं मिल जाएंगे। इसके अलावा आप क्विज़ कर सकते हो, इस तरह से डेली क्विज़ कर सकते हो, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो इसलिए आप टेलीग्राम में जुड़ जाना, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना है, ठीक है। और अपने सारे दोस्तों को सब्सक्राइब भी कर लेना है। ये 11 नंबर प्रश्न है, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न क्या है? पाकिस्तान ने किया क्या क्या? शाहीन IA मिसाइल का सफल परीक्षण, ठीक है। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो पाकिस्तान ने क्या किया? शाहीन IA मिसाइल का सफल परीक्षण, ठीक है। तो पाकिस्तान देश ने सतह से सतह पर मार करने वाली शाहीन ए ए के नाम से मिसाइल सफल परीक्षण किया, ठीक है। शाहीन 1A बैलिस्टिक मिसाइल सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है, जिसकी मार क्षमता 900 किलोमीटर मानी गई है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, प्रधानमंत्री इमरान खान और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलवी। तो आप इतना चीज़ याद रख सकते हो, ठीक है। ये 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न क्या है? अजय कुमार बने हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष, ठीक है। तो अजय कुमार बने हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष पद पर क्या है? अजय कुमार को नियुक्त किया गया, ठीक है। अजय कुमार व्हाट्सएप 1986 बैच के IAS अधिकारी है, जो कि वर्तमान में हिमाचल वन विभाग के पूर्व प्रधान के पद पर कार्यरत है। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश राज्य की वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर ने बिजली बोर्ड के पूर्व प्रबंध निदेशक के रूप में JP काटला को नियुक्त किया है। तो इतना चीज़ आप याद रख सकते हो, ठीक है। ये हम लोग का 13 नंबर प्रश्न है, ठीक है। क्या है 13 नंबर प्रश्न? गोवा राज्य में मनाया गया, क्या मनाया गया? सिग्मो उत्सव। गोवा राज्य में मनाया गया सिग्मो उत्सव। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश गोवा में समुद्र के किनारे प्रदेश राज्य की संस्कृति और खान पान को विश्व स्तर पर
चिन्हित के उद्देश्य से हर साल की तरह इस साल भी सिग्मो उत्सव मनाया गया। इसके अलावा अप्रैल के पहले सप्ताह से गोवा खाद्य एवं संस्कृति महोत्सव की भी शुरुआत सुगमो महोत्सव की शुरुआत की सुगमो महोत्सव की शुरुआत भी कर दी जाएगी। गोवा की बात हुई है तो गोवा की राजधानी कहाँ है? पंजनी। और मुख्य गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। ठीक है, कौन है? प्रमोद सावंत। और मुख्य न्यायाधीश कभी कभी पूछ लेता है तो कौन है? दीपांकर दत्ता। ठीक है, तो इतना चीज याद रख सकते हो। ये हम लोग का 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न क्या है? अशोक कुमार सुमन बने जनता दल यूनाइट जेडीयू का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष। ठीक है, तो आलोक कुमार सुमन बने जनता दल यूनाइट जेडीयू जिसको बोलते हैं का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष। ठीक है, अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो अशोक कुमार सुमन को जनता दल यूनाइट जेडीयू का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है, जनता दल यूनाइट के वर्तमान अध्यक्ष श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने डॉक्टर आलोक कुमार सुमन को बिहार राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और श्री सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष चुना गया। ठीक है, तो यहाँ बिहार की बात हुई है तो बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। गवर्नर फागू चौहान है। ठीक है, और मुख्य न्यायाधीश पूछा जाए तो कौन है? संजय करोल है। तो इतना चीज याद रख सकते हो। अब बात करते हैं हम लोग 15 नंबर प्रश्न की। 15 नंबर प्रश्न क्या है? मैगी मैगी अफारेल ने जीता राष्ट्रीय पुस्तक आलोचक मंडली 2021। ठीक है, तो मैगी राफेल ने जीता राष्ट्रीय पुस्तक आलोचक मंडली 2021। ठीक है, अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो मैगी आरोफेल को वर्ष 2021 का राष्ट्रीय पुस्तक आलोचक मंडली पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मेरी आपोलेल को उनकी पुस्तक हेमलेट के लिए राष्ट्रीय पुस्तक आलोचक मंडली पुरस्कार दिया गया। ये पुस्तक यौन शोषण एवं महिलाओं के प्रति अत्याचार के बारे में बताती है। इस पुस्तक में उन्होंने महिलाओं के साथ समाज में हो रही दुर्व्यवहार पर ध्यान केंद्रित कर दिखाया है। ठीक है, तो इतना चीज याद रखोगे। अब बात करते हैं हम लोग 16 नंबर प्रश्न की। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न क्या है? बांग्लादेश में प्रधानमंत्री ने क्या बंगबंधु बापू संग्रहालय का उद्घाटन। तो बांग्लादेश में हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी बंगबंधु बापू संग्रहालय का उद्घाटन किया। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना के साथ मिलकर बंगबंधु बापू संग्रहालय का उद्घाटन किया। ठीक है, इस उपलक्ष्य में बंगबंधु बापू संग्रहालय में देश की कलाकृतियों, नृत्य, नाटक और गाना के माध्यम से बांग्लादेश की संस्कृति को दिखाया गया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। प्रधानमंत्री शेख हसीना है और राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हमीद। तो इतना चीज आप याद रख सकते हो। ठीक है, अब हम 17 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 17 नंबर प्रश्न क्या है? नित्यक जो मतलब, ठीक है, नित्यक लक्ष्मी प्रिया महापात्रा का हुआ निधन। तो एक नृत्यक थी, ठीक है, जो डांस करते हैं। ठीक है, लक्ष्मी प्रिया उनका नाम था, उसका निधन हो गया। इसको डिटेल में समझते हैं। तो प्रसिद्ध उड़ीसी नृत्यागन, तो उड़ीसा की नृत्यागन थी लक्ष्मी प्रिया महापात्रा का निधन हुआ। ठीक है, वो प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य केलुचरण महापात्रा की पत्नी थी। वर्ष 1947 उड़ीसा राज्य की पुरी के अन्नपूर्णा थिएटर में उन्होंने अपनी नृत्य करियर की शुरुआत की थी। उन्हें 4 उड़ीसिया फिल्मों में काम किया था। उनके पति केलुचरण महापात्रा ने अपने करियर की शुरुआत थिएटर में तबला वादन के रूप में की थी। तो इतना चीज़ आप याद रख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न क्या है? विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 मार्च 2021 को। हर साल 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो वर्ष 1961 में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट फ्रांस द्वारा शुरू किए गए विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च 2021 को विश्व स्तर पर धूमधाम से मनाया गया। विश्व रंगमंच दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य रंगमंच के सभी प्रारूपों को बढ़ावा देना, दूसरे के साथ रंगमंच के औरत का साझा करना और स्वयं के लिए रंगमंच के सभी प्रारूपों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझना होता है। पहली बार विश्व रंगमंच दिवस वर्ष 1962 में चीन कार्टून के द्वारा मनाया गया। तो इतना चीज़ याद रखना। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न क्या है? चित्रा नायक बनी इन्फोसिस कंपनी की नई स्वतंत्र निदेशक। तो चित्रा नायक बनी इन्फोसिस कंपनी की नई स्वतंत्र निदेशक। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो पूर्व सेल
अफरोज की कार्यकारी अधिकारी चित्रा नायक को टॉप आईटी कंपनी इन्फोसिस के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। नायक को विभिन्न संगठनों में गो टू मार्केट, सामान्य प्रबंधन और संचालय की नेतृत्व भूमिकाओं में 25 वर्षों का पेशेवर अनुभव है। ठीक है। इन्फोसिस की स्थापना कब की गई? तो 7 जुलाई 1981 को। मुख्यालय कहाँ? बेंगलुरु, जो कर्नाटक में है। और वर्तमान में सीईओ कौन है इन्फोसिस का? तो सलील पेरेख। ठीक है, तो इतना चीज़ आप याद रख सकते हो। अब बात करते हैं हम लोग 20 नंबर प्रश्न की। ठीक है, क्या है 20 नंबर प्रश्न है? ये 20 नंबर प्रश्न। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न क्या है? हर्ष मारीवाल को यूआई इंटरप्रीन्योर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो मैरिको के चेयरमैन हर्ष मारीवाला को वर्ष 2020 का यूआई इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार दिया गया। ठीक है, इसके अलावा विश्व उद्यमी ऑफ द ईयर पुरस्कार से नारायण मूर्ति, उदय कोटक, डॉक्टर किरण मजूमदार शाह को सम्मानित किया गया। वहीं अपोलो हॉस्पिटल के संस्थापक डॉक्टर प्रताप चंद्र रेड्डी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इतना चीज़ आप याद रख सकते हो। ठीक है।